डीडी मूवीज देखने वाले मेरे सभी दोस्तों को राम राम। मेरे साथ आज भारतीय किसान यूनियन महिला प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा। राम राम बेबी। राम राम भाई। आज मैं सबको पहले ये बात बता रहा हूँ कि जहाँ हमारे बुजुर्गों का खंड का मेरी बहन सुमन हुड्डा ने अपने सिर पे वो ताज सजा के रखा है, ये देख के हमें खुशी हुई। लेकिन एक तरफ बहन, हमारी बहन जो ओलंपियन है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, वो रोड पे बैठी हुई है। जी बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है भाई, जहां एक तरफ इनको मान सम्मान देके सिर पे बिठाया जाता है, बच्चियां देश का तिरंगा झंडा दूसरे देशों में फहरा के आती हैं, हमारे नाक ऊंची करके आती हैं, और यहां आके इनको इस तरीके से सड़कों पे रुलने के लिए बिठा दिया जाता है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक हमारे देश की स्थिति नहीं हो सकती। जहाँ हमारे बुजुर्ग जो हैं, जो खंडके को सिर पे इज्जत मानते हैं, उनको कितना दुख हो रहा है कि उनकी बेटी आज रोड पे बैठी हुई है। भाई ये हमारे दादे ताऊ है ना, ये रोटी कम खा सकते हैं, कमाई कम देख सकते हैं, पर बेटी की इज्जत पे जहाँ भी आंच आती है ना, तो ये जान देने पे उतारू होते हैं। और इनका आशीर्वाद अभी इन बच्चियों के सिर पे है, और वो आशीर्वाद कुछ ना कुछ ऐसे इनको देके जाएगा कि ये सरकार भूलेगी नहीं कि आपने किस चीज को हाथ लगाया। बोलता हूँ, ये गुंडा राज जो अभी सरकार में चला हुआ है, 1 महीना होगा, 1 महीने में सबूत मांग रही है सरकार। जहाँ हमारी बहन रोड पे बैठी हुई है, अपनी इज्जत को बार बार बोल रही है कि हमारे साथ गलत हुआ है, वहाँ भी इस सरकार ने भी तो कोई एक्शन नहीं लिया। एक आरोपी जिस पे आरोप होते हैं ना, उस पे एक्शन लेना तो दूर की बात, उस आरोपी को इतनी छूट दी हुई है कि वो ये कह रहा है कि अगर ये ऐसे करेंगे तो मैं करूंगा। मतलब उसकी तरफ से मांग रखी जा रही है, डिमांड रखी जा रही है। आप सरकार की मतलब सीमाएं देख सकते हो कि उस बंदे को कहाँ तक वो प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। वरना जिस बंदे को आज जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो बैठ के ये तो नहीं कह सकता ना कि बजरंग और विनेश जब नार्को टेस्ट करवाएंगे तो हम करवाएंगे। तुम होते कौन हो कंडीशन रखने वाले? तुम आरोपी हो, तुम सरकार के शक के दायरे में हो, देश ने तुमको कटघरे में खड़ा किया हुआ है, तो तुम तो ये बातें कर ही नहीं सकते। नार्को टेस्ट के लिए भी जहाँ 24वीं पंचायत हमारी में हुई है, उसके बाद उसने नार्को टेस्ट के लिए हाँ बोला है। उसके बाद उसने ये बोला कि हमारे पहले नार्को टेस्ट करवाएंगे, तब हम करवाएंगे, और वो भी एक बंद कमरे के अंदर। देखिए, बंद कमरे में होने वाली हर चीज गलत होती है। दूसरी बात, नार्को टेस्ट इस मसले का हल नहीं है। नार्को टेस्ट इसका एक प्रोसीजर है जो साथ साथ होता है। पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए थी, एक्शन तुरंत होना चाहिए था। ये तो बाद के प्रोसीजर होते हैं भाई, ये जांच होगी, वो जांच होगी। वो जांच कोई सच्चाई का मायना थोड़े ना है। और हमारी बेटियां तो छाती ठोक के कह रही है ना कि लाइव करवाइए, तो उसमें दम है तो करे लाइव। जहाँ हम आज के समाज को देख के हमारे जो काका ताऊ है बेबे, वो अपनी बेटे को खेलों की तरफ लेके जा रहे थे, लेकिन ये हरकतें कि जहाँ सिलेक्शन से पहले हमारी बहनों को उनके रूम में जाना पड़े, इसको देखते हुए क्या आगे हम अपनी बहनों को बाहर निकालेंगे? नहीं भाई, बहुत से माँ बाप अपनी बेटियों को इस फील्ड में आने ही नहीं देंगे। वो कहेंगे भी खेल के इसमें करप्शन होता है, तो बेटियों तुम घर ही रह लो। तो ये जो बेटियों का आगे बढ़ने का रास्ता था ना, वो उस रास्ते पे बैन लग जाएगा, कहीं ना कहीं कटौती होगी। और बेटियां कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो भाई भाजपा के मंत्रियों से बचाओ, बाकी तो बच गई। हमने तो जिंदा रख दी, हमने पढ़ा दी, हमने काबिल भी बना दी। पर ब्रजभूषण जैसे जो अत्याचारी, उन्होंने तो नहीं बख्शी ना, तो वो आज बैठी है सड़क पे। ऐसे दरिंदों से बच के भी हमारी बहनें जो है देश के लिए मेडल लेके आई है। बिल्कुल, उसके बावजूद भी, मेडल लाने के बावजूद उनको लड़ना पड़ रहा है। तो आगे आने वाली जो हमारी बहनें हैं, वो कैसे उठ पाएंगी, कैसे आगे निकल उनका हौसला डाउन होगा इससे। पर अगर ये बच्चियां यहाँ से सच्चाई के साथ और जीत लेके उठती हैं ना, तो हजारों बेटियां और तैयार होंगी और अपनी आवाज को बुलंद करेंगी। तो इनको मिलेगी। जहाँ आप जैसी बहन, हमारे भाई, हमारे काका ताऊ जो साथ खड़े हुए हैं। और अभी तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा, हरियाणा की जो अपने खंडके वाले बूढ़े चाले नहीं है, अगर वह चाल पड़े तो क्या करेंगे भाई? ये खंडकिया के मान सम्मान की बात है इस बार, ये खापा के मान सम्मान की बात है, ठीक है। ये बेटियां किसी एक जात धर्म की नहीं है, ये हमारे हर समाज से आई हुई बेटियां और हर जात धर्म की बेटियां हैं। तो इनके मान सम्मान में जो हमारे बुजुर्ग चाचे ताऊ खड़े हुए हैं ना, उनकी जो खंडके उन्होंने सिर पे ऐसे नहीं बांध रखे, बाल ऐसे ही नहीं सफेद करे। इस बार वो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे और इस सरकार को ऐसा सबक सिखा के जाएंगे कि ये सरकार दोबारा गर्दन उठाने की हिम्मत नहीं। इस सरकार को कहीं ना कहीं डर है। अब जैसे 24वीं पंचायत हुई महम के अंदर, उस दिन के तुरंत बाद ट्वीट किया गया कि नार्को टेस्ट कराएंगे।
तो ये डर है आप या जो दबाव तैयारी कर रहे होते हो ना, उसके पैरेलल इनकी तैयारी चल रही होती है। अगर इन्होंने ये फैसला ले लिया तो अगली अनाउंसमेंट हमारी ये होगी। अगर ये ढीला फैसला रहा तो हम ये अनाउंस करेंगे, अगर इन्होंने कुछ सख्त फैसला लिया तो हम ये अनाउंसमेंट, इनके प्लान हमारे से साथ साथ हमसे भी पहले तैयार होते हैं। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। ये बरगलाने के लिए अब इनको नार्को टेस्ट की तरफ धकेल लिया, उसमें कुछ ना कुछ रास्ते निकाल के अड़ंगा लगा देंगे, ये कहीं ना कहीं अड़चन आ जाएगी। पर इनको मेन मुद्दे की तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हैं कि मेन मुद्दा तो गिरफ्तारी है, और वो गिरफ्तारी हम उस गिरफ्तारी की मांग करते हैं। बट गिरफ्तारी तो अभी तक नामुमकिन नजर आ रही है। हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करना इस समाज की आदत है। ये वही किसान और मजदूर समाज है जिसने 13 महीने में मोदी के घुटने इस टिकवाए थे। सरकार ने किसान और मजदूर के घुटने टिकवा रखे। कहीं किसान रोड पे बैठा है, भाई किसान ने मोदी के घुटने भी टिकवाए थे 13 महीने टिकवाए बैठ के, थे। बिल्कुल। और अब फिर वही सिचुएशन आई है, अब उसकी नाक भी रगड़वाई जाएगी, आप देख लेना। क्योंकि ये वो रोटी की लड़ाई थी और ये बेटी की लड़ाई थी, वो फसल की लड़ाई थी, ये नस्ल की लड़ाई है। और जब बात नस्लों पे आती है ना, तो इंसान घरों में और चुप नहीं बैठ सकता। जहाँ पूरे वर्ल्ड को कह सकते हैं हम, जहाँ पूरे वर्ल्ड को किसान भोजन प्राप्त करता है, उसके साथ और उसकी बेटियों के साथ बचते हैं बेटे, उनके साथ तो पहले उसने मारने की घोषणा कर दी कि जहाँ 4 साल की भर्ती कर दी है फौज में। हर फील्ड का बंदा सड़कों पे है। ना अध्यापक बचे हैं, ना बैंक कर्मी बचे हैं, ना फौजी बचे हैं, ना पुलिस कर्मी बचे हैं, ना किसान बचा है, ना मजदूर बचा है। किसी के हिस्से में कुछ भी नहीं। फिर भी मोदी कहता अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आपको दिख रहे हैं भाई, इससे अच्छे दिन क्या होंगे? इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या होंगे? जिन बच्चियों को मेहनत करके मेडल लेके आना था वो आज सड़कों पे बैठे हैं, तो इससे अच्छे दिन तो हो नहीं सकते, और मोदी जी की वाह तो हो नहीं सकती। इसी के साथ दोस्तों, मेरी बहन के साथ मैं यहाँ नमस्कार लेता हूँ। और ये जीत हमारी बहन के साथ, हमारी बहनों की जो ओलंपियाड है वो जीत होके रहेगी। सरकार के साथ हम अपना बदला लेके रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।